शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। किस्मत सवारे में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। नित्य प्रतिदिन की तरह हम आपको नित्य नई नई जानकारियां देते हैं। ये कार्यक्रम मित्रों सिर्फ आपके लिए। इस कार्यक्रम से आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। आप यदि परेशान हैं, आप अपनी समस्याओं से त्रस्त हैं, यदि आप अपनी समस्याओं में निदान पाना चाहते हैं, या आपकी बच्चे की शादी नहीं हो रही, आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं, या प्रमोशन करना चाहते हैं, या प्रमोशन लेना चाहते हैं, या भाग्य बदलना चाहते हैं, या भाग्य पढ़ना चाहते हैं, या भाग्य में परिवर्तन ला सकते हैं, तो मित्रों आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। ये कार्यक्रम सिर्फ आपके और आपके लिए है। आप अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर परेशान हैं, या आप शिक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, अपने बच्चे का विषय का चयन करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको घर बैठे सिर्फ हमारे स्क्रीन पे जो ये नंबर टीवी पे हमारे स्क्रीन का नंबर चल रहा है, इस पे आपको सिर्फ कॉल करना है। आपका घर बैठे समस्या का समाधान आपको घर बैठे मिलने जा रहा है। मित्रों ये कलयुग है। इस कलयुग में भगवान ने आपको इतनी सारी फैसिलिटीज दी है कि आज आपको भविष्य घर बैठे देखने को मिल रहा है, घर बैठे सुनने को मिल रहा है। घर बैठे आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। मित्रों तो यदि आप किसी समस्या से त्रस्त हैं, हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर लगे हुए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। ये तो हुई आपके हमारे कार्यक्रम से संबंधित। अब आज हम बात करेंगे शनि की। मित्रों शनि का नाम सुनते ही हर व्यक्ति घबराता है। आज मित्रों शनि का प्रभाव इतना ज्यादा हो चुका है कि आज किसी भी पंडित के पास जाइए, किसी भी विद्वान के पास जाइए, किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाइए, हर व्यक्ति की जुबान पे सिर्फ मात्र एक नाम है शनि का। आप किसी से परेशान हो? हाँ भाई परेशान है। क्या हो गया? अरे साहब मुझे तो शनि की 7.5 चल रही है, मुझे तो शनि का ढैया चल रहा है। और किसी भी व्यक्ति के पंडित के पास जैसे गए, पंडित ज्ञानी है नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं। अरे साहब आपके ऊपर तो शनि की 7.5 चल रही है, आप पे शनि तो ढैया चल रहा है, आपका शनि का ऐसा चल रहा है, वैसे शनि चल रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा। वैसे मित्रों आज समाज में बहुत बड़ी क्रांति आई है। आज समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है मित्रों की जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपको, क्योंकि ज्योतिषीय माध्यम से हम आपको जागरूक करना चाहते हैं, ज्योतिषीय माध्यम से आपको ज्ञान देना चाहते हैं, ज्योतिषीय माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना चाहते हैं कि शनि क्या है। सबसे पहले मित्रों आपको शनि से डरने की जरूरत नहीं है। मित्रों सबसे पहले तो ये देखिए कि जो परीक्षा में बैठेगा वो आगे बढ़ेगा, जो परीक्षा ही देना नहीं चाहता वो कैसे सफल हो सकता है। ये शनि की सबसे पहली विशेषता है। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, तो आपको सारी परीक्षाओं में सबसे पहले बैठना पड़ेगा। यदि आप परीक्षा में बैठेंगे नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप जीवन में सफल कैसे व्यक्ति बनेंगे। मित्रों शनि का सबसे पहले ये होता है, शनि मतलब तपने का नाम है। शनि मतलब शॉर्टकट नहीं होता, शनि मतलब संघर्ष है। शनि मतलब जीवन में संघर्ष इन से जीवन में कहीं ना कहीं आपको तपना पड़ेगा। अब तपने से मतलब जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष नहीं करना चाहता वो बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता है। और जिन लोगों को जीवन में बड़ा व्यक्ति बनना है तो उनको जीवन में कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तभी तो आगे ऊंचा बढ़ेंगे। आप ये किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति की कुंडली उठा के देखिए। आप प्रतिष्ठित व्यक्ति की कुंडली उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उन्होंने नंगे पांव भूखे रह करके जीवन में काफी संघर्ष करके आज ऊंचाइयों को छुआ है। आज आप घोड़े गाड़ी घोड़े उनके बंगले जो देखते हैं तो आज उनकी आज की मेहनत नहीं है। आपने क्या देखा, उनका तप है, उनकी मेहनत है, उनका संघर्ष है। आपने कहता है ना मेरे पैरों के मेरे चेहरों की मुस्कान देखी, मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। इन द सेंस जब व्यक्ति संघर्ष करता है, जब व्यक्ति मेहनत करता है, तब जाके उसके जीवन में कहीं ना कहीं प्रगति के शिखर तक पहुंचता है। अब ये बताओ शनि क्या चाहता है। शनि आपको जीवन में शॉर्टकट नहीं करना चाहता। शनि जीवन में आपको मेहनत कराना चाहता है। शनि जीवन में आपको ईमानदारी से जीना सिखाता है। शनि जीवन में आपको भाई से भाई को कैसे व्यवहार होना चाहिए, पत्नी को पत्नी से कैसा व्यवहार होना चाहिए, बाप को बेटे से कैसा होना चाहिए, बेटे को बाप के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, पड़ोसी का पड़ोसी के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, एक मित्र का दूसरे मित्र से कैसे व्यवहार होना चाहिए, एक ससुर का अपने दामाद से कैसे व्यवहार होना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जो लोग जुड़े हैं उनसे हमारा
संपर्क कैसा होना चाहिए, उनसे हमारी सोच कैसे होना चाहिए, उनसे हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनसे हमारे कार्य करने की शैली कैसा होना चाहिए। आप अपने जीवन में शुरू से लेकर के आप चरित्रवान हैं या चरित्रहीन है, ये कैसा होना चाहिए, आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, ये पूरा का पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर है मित्रों? शनि के ऊपर है। अब क्या होता है, शनि पे आपके व्यक्तित्व, आपका चरित्र, आपकी सोच, आपका काम करने का तरीका, आपका एटीट्यूड, आपके विचार, आपकी शैली, आपके इन द सेंस आपके इर्द गिर्द देखने का नजरिया, क्या आपका पवित्र होना चाहिए। यदि आपकी पवित्रता नहीं है तो शनि इसमें इंसाफ करता है। अब इंसाफ क्या करता है मित्रों कि ये शनि आपकी पूरी की पूरे कैमरे आपके जीवन पे लगा देते हैं, आपके जीवन की कि आपने कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए, कितना क्या किया, पूरा लेखा जोखा शनि रखता है। अब जीवन में मित्रों जो लेखा जोखा रखता है तो कितने माइनस कितने प्लस। यदि आज आपकी राशि से शनि गया है तो आज से 30 वर्ष बाद 7.5 के रूप में आता है। अब शनि 7.5 के रूप में आता है तो इससे क्या करता है कि 30 साल का लेखा और जोखा, अब आयकर विभाग में जाते हैं, इनकम टैक्स में जाते हैं, सेल टैक्स में जाते हैं, हर महीने आय और व्यय का हिसाब होता है नहीं होता है। अब हर महीने गवर्नमेंट को भी अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करना पड़ता है। तो क्या व्यक्तियों को अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करना नहीं पड़ेगा मित्रों? मनुष्य को भी अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करना पड़ता है। किनके माध्यम से? ग्रहों के माध्यम से। अब ग्रहों के माध्यम से कैसे? यानी शनि मित्रों को मिनट के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा हमारे साथ दर्शक के लिए। हेलो, हाँ सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। सर आपकी डेट ऑफ बर्थ स्थान समय जान सकता हूँ? हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 अप्रैल 1957। 7 अप्रैल 1957। 7 अप्रैल 1957। समय क्या है? जी, समय रात्रि 1:05 है। 1:05। कहाँ पे जन्म हुआ है आपका? सीओ। अच्छा, भोपाल में आप कहाँ से बोल रहे हैं? क्या जानना चाहते हैं आप पत्रिका में आपकी? कैरियर के बारे में। सर आपकी पत्रिका जो हमारे सामने है वो धनु लग्न की पत्रिका है। सबसे पहले तो हम आपको ग्रहों के बारे में बताना चाहेंगे कि धनु लग्न की पत्रिका है। आपके चतुर्थ घर में आपका शुक्र और सूर्य विराजमान है, पंचम घर में केतु और बुध विराजमान है, और छठे घर में मंगल विराजमान है, और 7वें घर में चंद्रमा है, 10वें घर में गुरु है, 11वें घर में राहु है और 12वें घर में शनि है। तो सर जी आप हमारा प्रोग्राम, आप अपना भविष्य स्क्रीन पे सुन सकते हैं। और तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं मित्रों कि ये पत्रिका हमारे सामने आई है। मित्रों सबसे पहले आप ये देखिए कि पत्रिका देखने से पहले कि पत्रिका किस लग्न की है, किस व्यक्तित्व की है, किस चरित्र की है। मित्रों ये पत्रिका जो है धनु लग्न की है। धनु लग्न काय की होती है? ज्ञान की होती है। धनु लग्न क्या होती है? 3 लग्न अहंकारी होती है, मेष, सिंह और धनु। मेष को काय का अहंकार होता है? अपनी ताकत का। सिंह को काय का अहंकार होता है? अपने सत्ता का, अपने पावर का। धनु जो लग्न है वो परशुराम के लग्न है। परशुराम को क्या काय का वो था? अपने ज्ञान का। तो धनु लग्न का जो स्वामित्व है गुरु का है। अब देखिए यहाँ गुरु की 2 राशियां होती है, धनु राशि होती है और एक मीन राशि होती है। धनु राशि उसकी पॉजिटिव साइन है, मीन राशि उसकी नेगेटिव साइन है। धनु राशि जो 1-5 है दंडाधिकारी लग्न है। क्या है? दंड देने वाली लग्न। अग्नि तत्व की लग्न है ना, अग्नि तत्व के लग्न होने के कारण ये दंड देने में सक्षम और समर्थ होती हैं। तो अब ये देखिए कि धनु लग्न की सबसे पहली विशेषता क्या होता है? अपने ज्ञान के लिए लड़ते रहते हैं, दिन भर अपने ज्ञान के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है अपने आप में बहुत मायने रखता है। अब 2 तरह का ज्ञान होता है, एक किताबी ज्ञान, एक प्राकृतिक ज्ञान। तो जो धनु लग्न वाले होते हैं वो प्राकृतिक ज्ञानी होते हैं। कौन से ज्ञानी? प्राकृतिक ज्ञानी। अब ऐसे में क्या होता है? उनकी पावर क्षमता अद्वितीय होती है क्योंकि ईश्वर की कृपा उन पर होती है। मित्रों अहंकार या ज्ञान या अभिमान और स्वाभिमान, तो क्या होता है? स्वाभिमान किसके होगा? जिसके पास पावर होगा। जिसके पास पावर ही नहीं वो क्या अभिमान या स्वाभिमान रखेगा? तो 1-5-9 राशियां जो हमारी 1-5-9 लग्न होती हैं वो ज्ञान की होती हैं, अपने अहंकार की होती हैं, अपने ताकत की होती हैं, अपने वजूद की होती हैं, अपने अस्तित्व की होती हैं, अपने आप को बनाए रखने की होती हैं। अब ध्यान, धनु लग्न अपने आप में एक वर्चस्व वाली लग्न है, अपने आप में एक दमदार लग्न है, अपने आप में एक प्रभावशाली लग्न है। अब प्रभावशाली लग्न है तो आप ये देखिए कि लग्न की जो स्थिति हम देखते हैं तो लग्न का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड शुक्र और गुरु है।
अब शुक्र का लग्न का स्टार लॉर्ड शुक्र होने के कारण आप देखेंगे कि शुक्र क्या करता है, लग्जरियस जीवन देता है। मित्रों, जीवन में संघर्ष कितना ही रहा हो, लेकिन अभाव कभी किसी चीज का नहीं रहेगा, क्योंकि शुक्र जीवन में क्या करता है कि अभाव नाम की कोई चीज नहीं रखता है, जीवन में संपूर्ण सुख सुविधाएं रखता है। अब ये हो सकता है देने में देर अबेर हो सकती है, लेकिन आपके जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, कोई भी परेशानी रहेगी। आपके जीवन में सुख सुविधाओं की लास्ट तक, जीवन से शुरुआत से लेकर एंड तक आपके जीवन में कोई भी सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी। पत्रिका में सबसे महत्वपूर्ण चीज 2 ग्रह आपके वक्री हैं। अब 2 ग्रह वक्री है, एक तो आपका गुरु वक्री है और एक आपका शनि वक्री है। मित्रों, जितने भी वक्री वाले व्यक्ति वो अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, अपने आप में बहुत व्यक्तित्व के मायने रखते हैं, अपने आप में बहुत प्रभावशालीता का मायने रखते हैं, अपने आप में बहुत दमदारिता का मायने रखते हैं। मैं आपको 2 मिनट में आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक और कॉल आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोले। एक्चुअली मुझे जानना है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। आपका नाम बता सकेंगे? अर्चना तिवारी। कहाँ से बोल रहे हैं? भोपाल से। भोपाल में कहाँ से? प्रोफेसर कॉलोनी से। प्रोफेसर कॉलोनी। आपकी डेट ऑफ बर्थ स्थान समय बताएं। 5990। 5990 15/9/1990। 15/9/90। हाँ, समय बताइए आपका। समय बताइए आपका। 11:25। सुबह की शाम का? शाम का 11 मतलब रात की 11:25। हाँ, रात। कहाँ पे हुआ है जन्म आपका? भोपाल में। भोपाल बीच, भोपाल में। क्या करते हैं आप वर्तमान में? जॉब करती हूँ। काय में जॉब करते हैं? मीडिया में। चलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। देखिए, हमारे टीवी स्क्रीन पे आपका कार्यक्रम चल रहा है, आप अपना भविष्य टीवी स्क्रीन पे जान सकते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट में हम आपके पहली वाली पत्रिका पूरी कर दें, हम आपका सेकंड में भविष्य बता रहे हैं। 2 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो धनु लग्न की पत्रिका की चर्चा चल रही है। धनु लग्न की पत्रिका की आपकी चर्चा चल रही थी। तो धनु लग्न का जो स्टार लॉर्ड है गुरु है। गुरु क्या होता है? सिद्धांत से जुड़ा है, व्यक्तित्व से जुड़ा है। धनु लग्न और लग्न का स्टार लॉर्ड गुरु। अब देखिए, गुरु क्या हुआ है? पूरी तरह सिद्धांत। आपने जीवन में कभी कोई काम गलत नहीं कर सकते, कभी कोई टोटल सिद्धांतों पे चलते रहते हैं, लेकिन आपके मन में अस्थिरता बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि चंद्रमा गुरु के नक्षत्र से जुड़ा हुआ है, गुरु के नक्षत्र से जुड़ा है, और राहु गुरु के नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ? 3 आपके सिग्निफिकेटर होने की वजह से आपके जीवन में उथल पुथल बहुत ज्यादा होती है। उथल पुथल इन द सेंस अप एंड डाउन बहुत होते हैं। अप एंड डाउन इन द सेंस कभी तो आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं, कभी बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि गुरु आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आपको चुप बैठने नहीं देता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारे विचार आते हैं और चले जाते हैं। अब दूसरा है कि गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है। अब आप अपनी पत्रिका में देखेंगे तो कहीं भी गुरु राहु का आपस में कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमारी कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से, के भास्करन पद्धति के हिसाब से हमारे आपकी कुंडली में गुरु और राहु का चांडाल योग बना हुआ है। अब गुरु राहु का चांडाल योग बनने के कारण सबसे पहले तो क्या है कि आपका एक कंफ्यूजन बना रहता है, असमंजसता बना रहती है, धर्म और अधर्म के चक्कर में पड़े रहते हैं, सही और गलत के चक्कर में पड़े रहते हैं, असत्य और सत्य के चक्कर में पड़े रहते हैं, धर्म और अधर्म की परिभाषाएं आपकी बहुत अच्छी ढंग से हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि आप अपना खुद का व्यक्तिगत मत कभी तो बहुत अच्छे ढंग से रख पाते हैं, और कभी लिंक से पूरी तरह हट जाते हैं, सब्जेक्ट से पूरी तरह हट जाते हैं, और कभी पूरी तरह सब्जेक्ट पे होते हैं। तो वर्तमान समय में हम यदि बात करें तो आपकी बुध की महादशा चल रही है। अब बुध की महादशा वैदिक ज्योतिष के आधार पर आप बात करते हैं तो लग्न का स्वामी दशम घर में बैठा है, मिथुन कन्या राशि के साथ। अब लग्न का स्वामी दशम घर में बैठा है मिथुन लग्न के साथ, तो बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन मित्रों, यदि कस्प में यदि आप थोड़ा सा भी ज्योतिष का ज्ञान देखेंगे तो कस्प पोजीशन में आपकी कुंडली में गुरु अष्टम घर में पहुंच गया। जिस कुंडली में आप दशम घर में कि साहब हमारा गुरु तो दशम घर में बैठा है और बहुत अच्छा है, फलाना है, ठिकाना है, उस गुरु ने आपकी 12 बजा दी, क्योंकि वो गुरु कस्प पोजीशन में भाव चार्ट में अष्टम घर में चला गया। अष्टम घर परेशानी का होता है, दिक्कतों का होता है, उलझनों का होता है, अप एंड डाउन का होता है। तो क्या हो गया है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं उसने गुरु जो लग्न की पोजीशन थी उसने
अष्टम घर में पोजीशन बना ली। जो आपको दशम घर में दिख रहा है वो दशम घर में न होकर के कष्ट कुंडली में आपका गुरु अष्टम घर में विराजमान है। अब ऐसी कंडीशन में आप ये देखिए कि जो अष्टम घर होता है कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का होता है। तो अनएक्सपेक्टेड घर सब दे सकता है, अनएक्सपेक्टेड बच्चों को सफलता प्राप्त करा सकता है, अनएक्सपेक्टेड बड़े पद को पहुंचा सकता है, अनएक्सपेक्टेड उल्टे सीधे काम भी करा सकता है। तो क्या होता है अनएक्सपेक्टेड फायदा, अनएक्सपेक्टेड नुकसान। अब पोजीशन ये देखिए कि यदि धन के भाव की बात करें तो आपके धन का मालिक तीसरे और दूसरे और तीसरे घर का होकर के 12वें घर में बैठ गया। 12वें घर में बैठने से क्या होगा, क्या करा, जो पैसा आए खर्च कर दो, जो पैसा आए खर्च कर दो, जो पैसा है खर्च कर दो, क्योंकि पैसे की रफ्तार भी धीमी गति से आएगी और धीमी गति से चली जाएगी। अब वर्तमान में जो बुध की बात चल रही है, बुध आपका पंचम घर से जुड़ा है, केतु के साथ है और साथ ही साथ मेष राशि में बैठा है। अब यदि हम कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से बात करते हैं तो गुरु आपका 8वें और 12वें का मालिक है। अब 8वें और 12वें घर का मालिक क्या होता है? तो 8वां घर आपका कहीं ना कहीं पैसे डालते हो, उलझनों का, परेशानियों का। जब से बुद्ध की महादशा हुई तब से लेकर के आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया, काफ़ी चेंज हुआ, काफ़ी उठापटक हुई, अच्छे खट्टे और मीठे दोनों तरह के अनुभव हुए। अब इस तरह के अनुभव जिसने जीवन को हिला दिया, ऐसा हम मानते हैं कि आपके कहीं ना कहीं यदि बच्चों की प्रोग्रेस हुई तो कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिविटी भी बहुत सारी आपको भोगना पड़ी, तो पॉजिटिविटी भी भोगना पड़ी। अब बुद्ध की महादशा जो है बुद्ध नपुंसक ग्रह है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बुद्ध नपुंसक ग्रह, बुद्ध शनि नपुंसक होते हैं, जो जिसके कारण कहीं ना कहीं वो अपने खुद का वजूद इतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। अब क्या होता है कि मंगल बुद्ध के नक्षत्र में, अब मंगल बुद्ध के नक्षत्र में है, शुक्र बुद्ध के नक्षत्र में है, आपका शनि बुद्ध के नक्षत्र में है। तो अब क्या होता है, मंगल बुद्ध के नक्षत्र में मंगल रेस्टोरेंट हो गया, तो क्या है दशा जब से आपकी आई है तब से लेकर के आपका ध्यान रेस्टोरेंट और खाने पीने की चीज़ों में चला गया। अब सवाल ये हो रहा है कि मंगल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, अच्छी नहीं है, मिली जुली है। तो कभी तो बहुत अच्छी होती है, कभी बहुत खराब होती है, क्योंकि मंगल खर्चीला होता है। तो क्या है, जब से होटल खोली आपने सिवाय खर्चे के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या है कि बुद्ध शुक्र का बुद्ध के साथ कनेक्शन है, शनि का बुद्ध के साथ कनेक्शन है। अब ऐसी कंडीशन में यदि शनि की पोजीशन भी हम देखते हैं तो शनि इतनी अच्छी मात्रा में आपकी कुंडली में विराजमान नहीं है जितनी होना चाहिए, क्योंकि 12th हाउस से जुड़ा है, कहीं भी किसी का स्टार लॉर्ड नहीं है, किसी का सब लॉर्ड नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में शनि भी आपको दे खर्चे की बात करता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको दान पुण्य से करना है। क्या करना है, दान पुण्य से, क्योंकि मित्रों जब भी 8 और 12 घर जुड़ते हैं व्यक्ति के, तो 8वें और 12वें घर का कनेक्शन हमारे पूर्व और प्रारब्ध के संचित पाप और पुण्य के कर्मों से होता है। अब पाप और पुण्य के कर्मों से यानी आपको जीवन में अपने सबसे पहले फ्री माइंड होकर के आपको घर में अपने भागवत कथा का पाठ कराना चाहिए। साल में एक बार भागवत कथा का पाठ कराने से आपके जीवन के जो पूर्व जन्म के पाप हैं, पूर्व जन्म की जो परिस्थितियाँ, पूर्व जन्म में आपने जिनको सताया है, क्योंकि 8वां और 12वां घर आपके पूर्व जन्म की संचित कर्मों की स्थिति बताता है। मित्रों भागवत और भागवत का पाठ करने से मित्रों जीवन में सारे पाप और पुण्य सब खत्म हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जीवन में नई चीज का संचार होता है। हमने 15 साल के अपने ज्योतिष तक में हमने पाया है कि भागवत के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी पहले फुर्सत में किसी अच्छे योग के पंडित को ढूंढ लें और ढूंढ करके साल में एक बार अपने घर पे अपने इष्ट मित्र और परिवार बंधुओं के साथ एक बार भागवत कथा का आयोजन अवश्य कराएं। यदि भागवत कथा का आयोजन कराएंगे, क्योंकि बुद्ध की महादशा बहुत लंबी है और अभी आपको बहुत लंबी पारी खेलना है। तो यदि आप लंबी पारी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर में भागवत कथा का पाठ कराएं, जिससे क्या है कि व्यक्ति की आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारी घबराहट, बहुत सारी उलझन है ऑटोमेटिक भागवत कथा के सोपान से खत्म हो जाएगी। लेकिन भागवत को भागवत मान करके कराएंगे तो अच्छा रहेगा। यदि फॉर्मेलिटी में करेंगे तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। आपको श्रद्धा और विश्वास के साथ भागवत का पाठ कराना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने वजन का जितना वजन है उतने वजन का गेहूं किसी गरीब को देना चाहिए 3 महीने में एक बार। उससे क्या है मित्रों, हमारे जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर होते हैं, हमारी हमें नजर नहीं लगती। इसके अलावा क्या करें कि एक नारियल का गोला, उसमें शक्कर और घी डाल करके जहाँ चींटियाँ रहती हैं उसमें एक रोज नारियल का गोला नित्य प्रतिदिन चींटियों को यदि जमीन में गाड़ दें, उससे क्या होता है चींटियों का वजन छोटा छोटा होता है। आपने साल भर के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी, क्योंकि मित्रों जब तक पूर्व जन्म के पाप हमारे क्षय नहीं होंगे तब तक प्रगति होने का प्रश्न नहीं उठता है।
इसलिए आप सबसे पहले अपने प्रारब्ध के संचित पापों को हटाइए, क्योंकि अभी आपको बुद्धि की महादशा बहुत आगे, आप महत्वाकांक्षी आदमी है, आपको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको अपने रास्ते को भी क्लियर करना पड़ेगा, प्रारब्ध के पापों को घटाना पड़ेगा, पुण्यों को बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा आप कहीं न कहीं नदी, क्योंकि देखिए फिर हम आपको बताते हैं जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, 4 तत्वों के उपाय कर लीजिए, क्योंकि 5 तत्वों से शरीर बना है और 5 तत्वों के यदि हम उपाय कर देते हैं तो जीवन में 5 तत्वों का बैलेंस हो जाता है। तो आप विद्वान आदमी, आप 5 तत्वों का यदि जब शरीर के 5 तत्व जो होते हैं, जल के लिए क्या करें, नदी में रोज मछलियां या छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, उसमें लगातार रोज जाके गेहूं, अनाज, ज्वार, मक्का, बाजरा कुछ भी जाके उसमें डाल दें, ये जल तत्व का उपाय। पृथ्वी तत्व का आपने नारियल का बता दिया। वायु तत्व के लिए शब्दों का वाइब्रेशन भागवत के माध्यम से सद्वाक्य का एक संप्रेरण, उद्बोधन और जो शब्दों का चमत्कार होगा वो अपने आप में एक बड़ा चमत्कार होगा। तो जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व के माध्यम से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट उपाय और ये करिए कि अपनी कमाई का 2% हिस्सा, चाहे अपने पुत्र की कमाई हो, चाहे आपकी कमाई हो, चाहे आपके परिवार की कमाई हो, चाहे आपके पिता की कमाई हो, सबका 2% हिस्सा, एक हर महीने 2% हिस्सा एक लिफाफे में रखें और किसी गरीब को चुपचाप जाकर के देके आ जाए। जितना भी हो, चाहे आपके बेटे की कमाई होती तो उससे भी वो ये कि अपने कमाई का 2% हिस्सा अपने महीने का लिफाफे में रखा और जो वृद्ध दिखा, परेशान दिखा, बच्चा दिखा, उसको जाकर के दे दिया। ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली के भविष्य में बहुत अच्छा होगा। अब मित्रों हम बात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात से काफ़ी संतुष्ट हुए होंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास प्रोफेसर कॉलोनी से फ़ोन आया था, इनका जो है 15/9/1990 का जन्म है, रात के 11:23 पे। मित्रों आपकी वृषभ लग्न की पत्रिका है, लग्न में मंगल विराजमान है और तीसरे घर में आपका गुरु, केतु और चंद्र विराजमान है, चौथे घर में बुध, शुक्र, सूर्य है, 8वें घर में शनि है, 9th हाउस में राहु है। ये आपकी पत्रिका का विश्लेषण है। हम अब आपकी पत्रिका का विश्लेषण करते हैं कि आप बहुत गुस्से के तेज हैं, आप जिद्दी हैं, आप किसी की अपने आगे चलने नहीं देते हैं, क्योंकि आप एक्टिविटी का फ्लो आपका बहुत ज़्यादा, आपका पावर बहुत ज़्यादा, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा, आपका जिद्दीपन बहुत ज़्यादा, आपको अकड़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। अब परेशानी खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप परेशान रहते हैं। इसके अलावा हर काम आपका जीवन में संघर्ष से होता है, उथल पुथल से होता है, परेशानियों से होता है, दिक्कत से होता है, कहीं ना कहीं उलझनों से होता है। अब ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं शनि आपका डिस्टर्ब है, जो आपको अप डाउन बहुत करता है, आपके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत करता है, क्योंकि कभी तो आपके काम तुरंत हो जाते हैं, कभी बहुत परेशानी से होते हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप प्रकृति की स्पीड बहुत तेज गति से चाहते हैं, वो स्पीड आपको नहीं मिल पा रही, सिवाय असंतुष्टि के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा। तो आप जो है सबसे पहले तो अपना जिद्दीपन छोड़ें। जिद्दीपन जब तक नहीं छोड़ेंगे, गुस्सा जब तक नहीं छोड़ेंगे, आपकी प्रगति का ग्राफ बढ़ने वाला नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आप क्या करें, अपने गुस्से को छोड़ें, अपने जिद्दीपन को छोड़ें, अपने अकड़पन को छोड़ें और एक सबसे पहले व्यवहार कुशल बने। 2011 से आपकी शुक्र की महादशा प्रारंभ हो चुकी है। अब जब से शुक्र की महादशा प्रारंभ हुई है तब से लेकर के आप अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है, परेशान है। तब से लेकर के आपके कर्म क्षेत्र में उठापटक बहुत ज़्यादा हो रही, कर्म क्षेत्र में तब से लेकर के परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो रही, कर्म क्षेत्र में तब से असंतुष्टि का भाव बहुत ज़्यादा पैदा हुआ है। कभी आपको काम होता है, कभी नहीं होता है। आप मन की असंतुष्टि इतनी ज़्यादा है कि करियर को लेकर के कहीं ना कहीं आपके मन में 24 घंटे उथल पुथल चलती रहती है। कभी तो बहुत अच्छा काम होता है, कभी काम नहीं होता है। तो शुक्र की महादशा को सबसे पहले आप अपने आप को सहज और सरल बनाइए। अप्रैल 2015 के बाद आपकी प्रोग्रेस का ग्राफ बहुत तेज बढ़ेगा, आपकी काम करने की गति बढ़ेगी, आपकी सोच बदलेगी, आपका व्यवहार बदलेगा, आपका नज़रिया बदलेगा, आपकी पूरी एटीट्यूड का फ्लो बदलेगा। कब के बाद? 2015 के बाद। अप्रैल 2015 के बाद आपकी प्रोग्रेस का ग्राफ हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे पहले आपको 1 साल ये संभाल के निकालना है, सोच समझ के निकालना है, व्यवहार कुशलता के साथ निकालना है, आरोप प्रत्यारोप के बिना निकालना है, क्योंकि आपके इष्ट मित्र बहुत ज़्यादा हैं और आपके इष्ट मित्र होने के साथ साथ आपके कहीं ना कहीं शुभ चिंतक भी बहुत ज़्यादा हैं, जो आपको कहीं ना कहीं मदद करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जिद्दीपन कहीं ना कहीं उनसे टकरार पैदा करता रहता है। हो सकता है आपका किसी से अनबन लगातार चलती रहती है, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं।
तो थोड़ा सा इस अनुबंध को रोकिए, जिसकी वजह से आपकी प्रगति का ग्राफ रुक रहा है। थोड़ा सा सहज सरल बनिए। इसके अलावा थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि लगातार आपका एक ही लक्ष्य है कि आप अपने अच्छे करियर में पहुंच जाएं, अच्छे करियर को बहुत बेहतरीन ढंग से निभा लें और आपकी ग्राफ बहुत अच्छी पहुंचे। तो यदि आप अच्छा ग्राफ पहुंचाना चाहते हैं तो जीवन में दान पुण्य करें, वृद्धाश्रम जाए, अनाथ आश्रम जाए, छोटे छोटे बच्चों की सेवा करें। यदि आप छोटे छोटे बच्चों की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रोग्रेस होगी और निश्चित रूप से आपके करियर का ग्राफ लगातार बढ़ेगा। और यदि आप हमारे स्क्रीन पर नंबर है, यदि और कोई दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब मित्रों बात करते हैं शनि की। शनि की जो बात कर रहे थे मित्रों, तो शनि अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रह है, बहुत सिद्धांतिक ग्रह है, बहुत व्यक्तित्व ग्रह है। व्यक्तित्व के साथ साथ चरित्र का भी उसका अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है। अब ऐसी कंडीशन में जब तक आप अपने आप को दान पुण्य से नहीं जोड़ेंगे, अपने आप को फर्ज से नहीं जोड़ेंगे, कि शनि की यदि आपको शनि से बचना चाहते हैं मित्रों, तो आप सबसे पहले अपना फर्ज को ध्यान दें। आपकी ड्यूटी क्या है? अब ड्यूटी किसके? आपके माता पिता के प्रति ड्यूटी क्या है, आपकी पत्नी के प्रति ड्यूटी क्या है, आपके समाज के प्रति ड्यूटी क्या है, आपके पड़ोसी के प्रति ड्यूटी क्या है, अपने मित्रों के प्रति ड्यूटी क्या है, अपने खुद के प्रति आपका कर्तव्य क्या है। जो लोग मित्रों कर्तव्य को महत्व देते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, कर्तव्य निष्ठ होते हैं, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। क्योंकि जीवन की सारी लड़ाई मित्रों कर्तव्य की है। जो लोग कर्तव्य निष्ठ होते हैं, प्रकृति उनकी निश्चित रूप से मदद करती है। जो कर्तव्य निष्ठ नहीं होते हैं, प्रकृति में कहीं न कहीं उन्हें उलझन और परेशानियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले कर्तव्य निष्ठ बनना होगा। कर्तव्य निष्ठ, कर्तव्य को निभाना, अच्छे ढंग से निभाना। अब आप सरकारी नौकरी में ईश्वर आपने अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप एक एक घंटा अपनी कुर्सी से गायब है, आप काम करने को तैयार नहीं है। आपको क्या कर रहे हैं? जनता की सेवा के लिए बिठाया गया, आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रख रहे हैं, आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप अपने कहीं न कहीं आपने जो आपके साथ आपके क्लाइंट आ रहे हैं, आपके कहीं न कहीं जो ऑफिस में जो समस्या लेके बेचारा परेशान व्यक्ति आया है, कहीं न कहीं आप उससे रिश्वत मांग रहे हैं, उससे कहीं न कहीं टॉर्चर कर रहे हैं। तो जब शनि की साथ तो मजबूर होकर के आपको सारा वो झेलेगा, लेकिन जब आपके जीवन में शनि की 7.5 आएगी, तब वो आपकी कुर्सी लेके जाएगी, आपको रिश्वत में फंसा के जाएगी, आपको सस्पेंड कर जाएगी, आपके गुनाहों को कहीं न कहीं बड़ा पर्दे मतलब उलझा करके आपके जीवन को बर्बाद कर जाएगी। ये शनि की 7.5 है। लेकिन यदि आपने फर्ज में रह करके आपने सबकी मदद करी होती, आपने कुर्सी पर रह करके एक अच्छे फर्ज को निभाया होता, आपने पूरे 8 घंटे ईमानदारी से अपने काम को किया होता, आपने पूरा ईमानदारी से समय निकाल करके अपने फर्ज को निभाया होता, तो निश्चित रूप से आपकी आज प्रोग्रेस होती। शनि की 7.5 आपको दुगना करती। अब सबसे पहले हम शनि के लिए क्या करें मित्रों? शनि एक सिद्धांत है, शनि एक आदर्श है, शनि एक अपने आप में मूलभूत वो व्यवस्था है जो जीवन में व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देती है। किस कंडीशन में पहुंचाएगी? जब तक आप अपने फर्ज को नहीं निभाओगे, तब तक अपने कर्तव्य को नहीं निभाओगे, तब तक आप अपनी ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। अब ऐसी कंडीशन में आप अपनी सफलता चाहते हो, अपने जीवन में बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मूलभूत सोच को बदलो। आप सबको सम्मान देना सीखो, गुस्सा करना बंद कर दो, अपने व्यक्तित्व को सुधारो, अपने चरित्र को सुधारो, अपनी सोच को सुधारो। क्योंकि इन द सेंस जब तक हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। अब परिवर्तन कैसा लाए? प्रकृति में अब जैसा आपने धन कमाया, अब धन क्या कर रहा है? आप संग्रह करते हुए चले जा रहे हैं। अब संग्रह करना कोई गुनाह नहीं होता, संग्रह करना अच्छी बात है, क्योंकि धन की आवश्यकता आपको सबसे पड़ती है। लेकिन उस संग्रह के कुछ हिस्सा, यानी कुछ हिस्सा, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप जैसे आपने 1000 रुपये कमाए तो 1000 रुपये में से 20 रुपये यदि किसी गरीब दुखी लाचार के लिए रख देते हैं, अपनी कमाई का 2% हिस्सा दान पुण्य के लिए रख देते हैं, तो वो धन क्या होता है? शुद्धिकरण हो जाता है। उस धन पे प्रकृति का एक महत्वपूर्ण आशीर्वाद हो जाता है। अब उस धन को आप पूरा का पूरा खाना चाहते हैं, पूरा का पूरा बचाना चाहते हैं, तो क्या होता है? अजीर्ण हो जाएगा। अजीर्ण होता है क्योंकि उस धन पे आपके सबका अधिकार है, उस पर आपसे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, जो जो आपसे संबंध रखता है उन सबका अधिकार उस धन पे है। अब उस धन पे अधिकार तो है, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? अपने आप को अहंकार और मद में होकर के अपने पावरफुल मकान बना करके, पावरफुल गाड़ी लेकर के, पावरफुल अहंकार नौकरों को गाली देते हैं, अड़ोस पड़ोसी को गाली देते हैं, किसी की आप मदद नहीं करते हैं, और मदद न करने के साथ साथ अपने अहंकार का जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं।
तो जब तक मित्रों आपका पुण्य आपके साथ है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आती। जिस दिन आपका पुण्य जवाब देने लगता है, जिस दिन आपका पाप का घड़ा बढ़ जाता है, उस दिन उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और उल्टी गिनती शुरू होती है तब व्यक्ति ज्योतिष के पास आता है, और ज्योतिष के पास आता है, साहब बहुत परेशान चल रहा हूँ। अच्छे वक्त में तो परेशान नहीं चल रहा आदमी आएगा, बुरे वक्त में ज्योतिष के पास आएगा। मित्रों ऐसी कंडीशन में ज्योतिष भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको अपने कर्मों की सजा भोगना ही पड़ेगी, आपको पाप और पुण्य का हिसाब देना ही पड़ेगा, आपके अपने जीवन की सोच को बदलना पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन में हम शनि के लिए क्या करें? शनि मित्रों कालाकोट है, शनि न्यायाधीश है, न्याय के लिए काम करता है, सत्य के लिए काम कर सकता है, असत्य को से चिढ़ होती है। तो ऐसे में क्या होता है, आज शनि का प्रभाव कलयुग में बहुत ज्यादा है। आज शनि न्यायकारी है, तो न्याय क्या आवश्यकता की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि पाप इतने ज्यादा हो गए, पापों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई, तो न्याय के लिए भी कहीं न कहीं 2 हाथ जल्दी ज़्यादा उठने लगे। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आज शनि भगवान के मंदिर सबसे ज़्यादा हो गए, शनि भगवान की पूजा सबसे ज़्यादा जाने लगा, शनि भगवान पे तेल अथाह चढ़ने लगा। तो तेल चढ़ाने से शनि प्रसन्न होने वाले नहीं है, तेल चढ़ाने से तेल प्रसन्न होने वाले नहीं है। आपने किसी गरीब की मदद करी, किसी दुखियारे की मदद करी, किसी पीड़ित व्यक्ति को आपने मदद करी, किसी छोटे बच्चे को आपने कपड़े दिलाए, उसे भोजन कराया। मित्रों शनि भगवान प्रसन्न होता है दान पुण्य से, दूसरों की मदद करने से। आप कुंटलों से तेल चढ़ा दो, आपका भविष्य सुधरने वाला नहीं है। आप खूब तेल चढ़ा दो, आपका भविष्य सुधरने वाला नहीं है। आप खूब अगरबत्ती ठोको, आपका भविष्य सुधरने वाला नहीं है। लेकिन और बल्कि शनि के साथ जितना बिल्कुल आमने सामने रहेंगे, उतना शनि आपको दंड जरूर देगा, ये पक्का है। क्योंकि आपने अपने स्वार्थ के लिए कुंटलों तेल, वो तेल किसी के घर का चूल्हा जल सकता था, किसी के घर की भोजन व्यवस्था बन सकती थी, वो तेल आपने बेवजह बिगाड़ दिया। शनि भगवान और आप पे कुपित होंगे। क्यों कुपित होंगे? क्योंकि आपने किसी की मदद करने की जगह और उस तेल का वेस्टेज करके आपने और पाप कर डाला। क्योंकि भगवान मित्रों एक पवित्र आत्मा है, भगवान इतना पवित्र है कि वो ये चाहता है कि सबकी मदद हो, सबका सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यदि आप सबकी मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों को तेल बांटते हैं, तो भगवान जल्दी प्रसन्न होगा। क्योंकि इस चूल्हे से, आपके इस तेल से कितने लोगों का चूल्हा जल सकता है, कितने लोगों का भोजन बन सकता है, तो उससे भगवान तुरंत प्रसन्न होता है। और तुरंत प्रसन्न होकर मित्रों ये कलयुग है, इस कलयुग में आपको तुरंत रिजल्ट मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? शनि भगवान की मदद करने के लिए उनके बंदों को आप दान पुण्य करिए। क्या करिए कि आप एक यदि आपको शनि की 7.5 परेशान करें, तो आप एक काम करें कि हर शनिवार के दिन भोजन शुरू कर दो। क्या कर दो? 5 पूरी सब्जी लगातार रोज हर शनिवार को पूरी सब्जी बांटा करो। आपने किसी को भरपेट भोजन कराया, भगवान आपको भरपेट जीवन में सुख आनंद देगा। ऐसा आशीर्वाद जो गरीब दुखी लाचार होते हैं उनका निष्फल नहीं जाता, बड़ों का आशीर्वाद निष्फल नहीं होता। क्योंकि सक्षम आदमी कभी को वहाँ भोजन नहीं करेगा, जो गरीब है परेशान है वही तो भोजन करने आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करें कि आपकी शनि की 7.5 सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप हफ्ते में एक बार शनिवार के दिन लंगर शुरू कर दिए। किसी भी मंदिर के, किसी भी गुरुद्वारे, किसी भी जगह आप अपना भोजन और सब्जी बना के लाइए, किसी होटल वाले से बनवा के लाइए, घर से बना के लाइए। और दोनों पत्थर में आप जितनी बार कोई भी लेते जाइए, उसको मना मत करिए। जितनी बार कोई भी खाए उसको लेने जाइए, क्योंकि जितनी बार जो भोजन लगेगा तो कोई ना कोई उसके परिवार के सदस्य निश्चित रूप से भोजन करेगा। आपको काम है सिर्फ बांटना। तो सबसे पहले पूरी और सब्जी को आप लगातार किसी मंदिर में हर शनिवार को आप सबसे पहले बांटना शुरू करिए। अब यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसे में आपको तुरंत पाप तुरंत घटेंगे और पुण्य तुरंत बढ़ेंगे। मित्रों यदि आप प्रगति करना चाहते हैं तो आपको अपने पापों को घटाना पड़ेगा और पुण्य को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हमारे पुण्य नहीं बढ़ेंगे और जब तक हमारे पाप नहीं घटेंगे, प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप शनि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले लंगर चलाइए। उस लंगर का भोजन प्रसाद जितने लोग खाएंगे, प्रकृति में उनका आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद के साथ साथ आपने क्या करेंगे, उनका ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जो आपको खुश रखेगा। दूसरा शनि का पेड़ होता है शमी। जो शमी एक दुर्लभ जड़ी बूटी होती है। और आप यदि देखना चाहते हैं तो गायत्री शक्तिपीठ MP नगर जेल रोड पे आप शनि का पेड़ जाकर के गायत्री मंदिर में देख सकते हैं। तो आप अपने जीवन में यदि जो लोग शनि से परेशान है, उन्हें जीवन में एक पेड़ शनि का अवश्य लगाना चाहिए। आप मंदिर में लगाइए, सरकारी हॉस्पिटल में लगाइए, गुरुद्वारे में लगाइए,
कहीं सामाजिक संस्था में लगाइए, आप क्या कहते हैं आपके सामाजिक देव स्थान पे लगाइए, शमशान घाट पे लगाइए, लेकिन कहीं भी एक पेड़ शमी का आप अपने जीवन में जरूर लगाएं, क्योंकि शमी के पेड़ लगाने से शमी की जो जड़ होती है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप उसकी जड़ बांधेंगे, उससे आपको बहुत आराम हो जाएगा। उससे शमी के पत्ते होते हैं, यदि उन पत्तों को ओम नमः शिवाय लिख करके यदि आप अपने हाथों में बांधेंगे तो उससे भी भगवान शनि की बहुत अच्छी प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छी कृपा होती है, जिससे आप अपने जीवन में कभी पीछे मुड़ के देख नहीं पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक शनि का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा जो शनि का और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप एक जीवन में फलदार वृक्ष लगाइए। कौन सा वृक्ष? फलदार, जिसमें जैसे नीम, पीपल, ऐसे बहुत सारे फलदार वृक्ष होते हैं मित्रों, कि एक फलदार वृक्ष लगाने से हम बार बार रूसी राजधानी चैनल के माध्यम से आपको बार बार हम ये बोलते हैं कि एक पेड़ निश्चित रूप से अवश्य लगाइए। क्यों लगाइए? प्रकृति से हमें कोई लेना देना नहीं है। बार बार हम कहते हैं कि प्रकृति की यदि आप बात करते हो तो रेगिस्तान में, राजस्थान में कभी पेड़ नहीं और भयंकर बारिश होती है, तो प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक पेड़ में आपने क्या करा, एक पेड़ लगा दिया, तो उस एक पेड़ में असंख्य जीव जंतुओं को आपने रहने का स्थान दे दिया। क्या हुआ? आप जीवन में किसी को एक घर बना के नहीं दे सकते, और एक घर खुद का ही नहीं बना पाता तो दूसरों को क्या आदमी बना के देगा। तो यदि जीवन में आपने एक पेड़ लगा दिया तो उस पेड़ के असंख्य छोटे छोटे जीव जंतु, कौवे, सांप, बिच्छू या छोटे छोटे असंख्य जीव आत्माएं उस पेड़ पर रहती है। यदि हिंदू धर्म को मानते हैं तो हिंदू धर्म में पूरा जन्म जन्मांतर तक इसमें बहुत सारी जीव आत्माओं का निवास होता है। तो आपने क्या करा, आपने एक पेड़ लगा करके असंख्य जीव आत्माओं को आपने घर दे दिया, उनको रुकने की व्यवस्था कर दी, उनके भोजन की व्यवस्था कर दी, क्योंकि फलदार वृक्ष में हजारों जीव जंतुओं का भोजन हो गया, उनके रुकने की व्यवस्था हो गई, आपने चिड़ियों के लिए घोंसला बना दिया। मित्रों, भगवान की आपने सबसे बड़ी मदद कर दी है। जब आप भगवान की मदद करते हैं तो भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं, और ऐसे प्रसन्न होते हैं कि जीवन में सारी की सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करें, आप अपने जीवन में पेड़ अवश्य लगाएं। दूसरा, एक बात और करें आप कि एक गाय, आदमी तो पानी कहीं से भी मांग के पी लेता है, गाय और कुत्ते के लिए आप छोटे छोटे कुंड बनाइए। गाय आप मंदिर में, गुरुद्वारे में, सामाजिक संस्थाओं में, जिससे क्या है, गाय कुत्ते कहीं भी आपका पानी पिएंगे, ईश्वर आपकी निश्चित रूप से मदद करेगा। मित्रों, समय हमारा पूरा पर्याप्त हो चुका है। यदि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, आपके कोई भी समस्या आप निदान चाहते हैं, तो घर बैठे आप हमारे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर हमें फ़ोन करके आप हमसे फ़ोन पे आप हमसे सलाह ले सकते हैं। आज हमारा कार्यक्रम यहाँ के लिए हमें आज्ञा दीजिए, कल इस समय फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।